बच्चों को बचाना, निकालना ये फर्ज, ये जो भी आएगा। और इलेक्शन से इसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। इलेक्शन प्रोसेस अपनी जगह है, बच्चों का प्रोसेस कोर्ट में चल रहा, वो कमेटी कर रही। पोजीशन में रहेंगे तो भी बच्चों का काम करेंगे, रूलिंग में रहे तो भी करेंगे, क्योंकि वो जिम्मेदारी है। जिसके पास उसको जिम्मेदारी उठाने का दम है उन्हें चाहना है। बच्चों को इन्हों अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। तो देने का नहीं है, काम भी नहीं करते इन्हों, और अंजुमन भी छोड़ देते नहीं इन्हों, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इन्हों रुख को बटाया। अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज लोकापल्ली। आइए, आज मेरे साथ मौजूद हैं मिल्लत फाउंडेशन के प्रेसिडेंट आली जनाब मजहर खान साहब। आज जो 18 तारीख को अंजुमन इस्लाम का इलेक्शन होने वाला, उसकी डेट अनाउंस हुई है। उसके मुतल्लक़ हाल ही में अभी अशरफ अली साहब ने कहा कि बच्चे बाहर आने के बाद ही अगर इलेक्शन करें तो बेहतर होगा। इसके अलावा अवाम नास के भी बहुत सारे ऐसे ही उनकी गुजारिश है कि बच्चे जो है बाहर आने के बाद इलेक्शन हो। तो इस मसले को लेकर आज हम मजहर खान साहब के साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इसके मुतल्लक इनकी क्या राय है, उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कल शाम में जो अनाउंसमेंट हुआ इलेक्शन का, ये अनएक्सपेक्टेड था। हुबली में कोई भी नहीं चाह रहा था कि इलेक्शन हो। तकरीबन 2 साल से हम लोग भी खामोश रहे, सभी ग्रुप के लोग खामोश रहे, ये सोच करके कि पहले बच्चे आए बाहर, फिर इलेक्शन हो। हम खुद अपोजिशन में रहते हुए भी इलेक्शन करो बोल के कभी बोले नहीं, कोई भी नहीं बोले, कौन सी भी टीम वाले इलेक्शन करो करके नहीं बोले। अब इलेक्शन कराना वो बोर्ड की जिम्मेदारी है। अब इलेक्शन अनाउंस होने के बाद मुझे भी फोन आते हैं कि बच्चों को लेकर के आपके क्या है, तो मैं आज बच्चों को और बच्चों के माँ बाप को ये तसल्ली देना चाहता हूँ, ये काम जो है ये कौम कर रही, बच्चों को छुड़ाने का काम कौम कर रही। अंजुमन इस्लाम के अंडर में एक कमेटी बना करके, कमेटी बनाने के लिए ये तैयार नहीं थे सोनू साहब। 8 महीने इन्होंने मीटिंग तक नहीं बुलाई। हम लोगों ने जाकर के लास्ट को जीबी बुलाने का जब धमकी दी तो इन्होंने मीटिंग बुलाई। 8 महीने मुतवल्लियों को भी नहीं बुलाया इन्होंने। तो उसके बाद एक कमेटी बनी, रिलीफ कमेटी, जिसमें इंडजगरी साहब है, कदकर साहब है, मैं हूँ, अनवर मुदौर साहब है। तो हम लोगों ने एक कमेटी बनाकर तमाम नौजवानों को बुला करके मुतवल्लियों को लेकर के फंडिंग जो भी आता है, इसमें मैं आज एमएलए साहब को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत मेहनत की उन्होंने, सब लोगों ने की, पूरी कौम का मामला है। तो मैं ये माँ बाप को और ये बच्चों को ये दिलाना चाहता हूँ, चाहे कौन भी आए, इलेक्शन हो क्या तो हो, अंजुमन का सदर उसकी जिम्मेदारी है। मेरा यही स्टैंड रहा है पहले भी। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट को गए, मरकजियत को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट को गए, कुछ लोग, और अंजुमन के जो लोग हैं जिम्मेदारी नहीं उठाना चाह रहे थे, या तो फिर सबको लेके करना नहीं चाह रहे थे। हमारा स्टैंड ये था कि जो भी होगा अंजुमन इस्लाम से होगा, ये हमारा मरकजी इदारा है, तो यहीं से होना चाहिए, मरकजियत को कायम रखना, ये सोच करके हम लोग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो भी सदर आएगा उसकी ये जिम्मेदारी रहेगी कि बच्चों को बाहर निकालने तक उसे करना। आप 8 महीने तक बोल रहे हैं सर कि यूसुफ सोनू साहब ने जो है अभी 8 महीने तक भी जो है इन बच्चों को रिहाई करने के बारे में मीटिंग नहीं बुलाई। तो 8 महीने तक आप इंतज़ार क्यों किए सर? आप चाहते तो 2-3 महीने के बाद रास्ता देखकर जाकर आप खुद जो है बात करके कोई मसला हल कर सकते थे। नहीं, 8 महीने तक इसलिए हम लोग खामोश रहे, इनको लेटर देते रहे, मैं मुतवल्लियों को बुलाओ, मीटिंग करो, और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करे। इन्हों है सो हकीकत क्या है, इन्हों बोलित नहीं किसको भी, ये हमें कर रहे हैं, हमें कर रहे हैं। तो नुकसान अल्टीमेटली बच्चों का हुआ, बच्चों के माँ बाप का हुआ, फिर पूरी कौम का हुआ, इनकी लापरवाही से।
उसे इमीडिएटली बुलाते, पूरी कौम बैठती, कौम का मसला है ये। और इससे पहले भी हुआ है ऐसे, तो कौमी बैठ के करना है और आगे भी जो होगा कौमी करना है, और अंजुमन इस्लाम सदर का जिम्मेदारी है। अब उनके दिमाग में क्या बात रहती मान लें, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, कई मैं कर रहा हूँ, तुम्हें करो। हमें भी अब जब जमे, सिर्फ पैसे उनके हाथ में नहीं थे, हमें पैसे हमें गदकर साहब के हाथ में थे। गदकर साहब, मैं और अनवर पैसा का हिसाब लिखते हैं, हमें गदकर साहब के असिस्टेंट्स, हमें एक 4 जने लीगल देखते हैं। ऐसा काम बांट को करे तो कौम का काम होता, करने को तैयार नहीं थे। अब हमें लड़ नहीं सकते रोज बार बार जाकर, इन्होंने ना तो इसी बुलाते, 8 महीने नहीं बोले उन्होंने, अभी भी काम बुला रहे हैं 8 महीने से। 8 महीने से हर महीना मीटिंग होना नहीं हो रही, मीटिंग हमारी क्यों नहीं हो रही? मनमानी है। इदारे को 2 चीज़ें है, एक तो बच्चों को बाहर लाना, ये मैं वादा कर रहा हूँ, ये हमारा भी वादा है, जो भी लोग आएंगे उनका करना है। हम अगर अपोजिशन में रहेंगे तो भी बच्चों का काम करेंगे, रूलिंग में रहे तो भी करेंगे, क्योंकि वो जिम्मेदारी है। जिसके पास उसको जिम्मेदारी उठाने का दम है, उन्हें चाहना है। दूसरी बात, इदारे को भी बचाना है। इदारा पिछले 2 साल से ना तो एक इसी मीटिंग बुलाई ना, हिसाब क्या हो रहा मालूम नहीं, पूछे तो पैसे नहीं कहते ना, एडमिशन तो कम नहीं हुए, तो मैं खुद हिसाब दी, एडमिशन उतने भी, फिर पैसे कहाँ जाए साहब? और पहले पैसे पूरे सब जने बांट को दिए। गणेशपेट के बच्चे तकरीबन 20 बच्चे, 1-1 लाख रुपए कर को, कमिटी कर को 10 लाख रुपए लाग दे। कब करे? जब कमिटी बनी जब हो, क्योंकि लोग इनके हाथ में पैसे देना नहीं चाह रहे। सर, आपका कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन होना चाहिए? नहीं, अगर होता है तो 2 तरफ है, देखो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए नहीं है। इलेक्शन कराना है वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी, अगर इलेक्शन वो कराना चाहते हैं तो कराने दो, क्योंकि इससे बेहतरी सदर आएगा नहीं। कौम का इदारा भी बचना जरूरी है, बच्चों का तो फर्ज है, हमारे लोगों का इदारे को भी बचाना फर्ज है। नहीं तो फिर बुलाओ का ना, पूरी कौम को बैठेंगे, इसको रिजाइन करो का ना, बाहर जाओ का ना, मनमानी चली, लेट हिम गो आउट, या तो वक्फ बोर्ड जाओ का ना, नहीं तो कमिटी बनाओ का ना। छोड़ को देने को तैयार नहीं। 3 साल से, अभी 5 साल, अभी बोले फिर रहेंगे थे ना, अभी 1 साल नहीं करा था अगर को, तो वक्फ बोर्ड की ड्यूटी है। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पे इलेक्शन कराना एक इंपॉर्टेंट थिंग है, ये एक प्रोसेस है इंपॉर्टेंट, जैसा पार्लियामेंट का होता है, असेंबली का होता है, ये भी होना है। और कराना नहीं चाह रहे, करोड़ों लाखों के रुपए खर्च डाले ना। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट को तो जाता, हाई कोर्ट गए, डबल बेंच को गए, डिवीजन बेंच को गए, ये पैसे किसके साथ? होम के पैसे है, ये पैसे बच्चों के काम आते थे, बच्चों की पढ़ाई को काम आते थे, इनको क्या भी लेना नहीं देना नहीं। तो मेरी बात यह है, बच्चों को बचाना, निकालना, ये फर्ज, ये जो भी आएगा। और इलेक्शन से इसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, इलेक्शन प्रोसेस अपनी जगह है, बच्चों का प्रोसेस कोर्ट में चल रहा, वो कमेटी कर रही। सोनू साहब अकेले नहीं कर रहे, अकेले कर रहे तो हमें कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अपने काम में बच्चों को 8-8 दिन पैसे नहीं भेजे, खर्चे के पैसे हमें पूछे तो इसी बुलाए तो पूछेंगे नहीं मुतवल्ला, हमें गए तो कौन बात करने वाला नहीं, बात करे तो बच्चों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। बच्चों को दिखला को अपना ये कर रहे हैं। अब हमें भी क्या सोच रहे हैं, बच्चे भी इंपॉर्टेंट थे हमना, तो हमें भी ठीक है, 2 साल हुए, ठीक है, चल कर रहे, क्या बाकर बोल रहे। अब अनाउंस हुआ, अगर इलेक्शन होता है तो हमें करने के लिए तैयार है, करो कर हमें कभी गए नहीं, हमें जाते भी नहीं इलेक्शन, मगर इदारे को भी बचाना, इनकी जो मिसमैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं जाकर इनको रोकना है। रोकने के लिए एक चीज ये है कि इलेक्शन होना चाहिए, दूसरी चीज ये है कि इनको, अगर बच्चों के ये मोहब्बत बहुत है, मैं बच्चों के लिए सब करता नहीं करवा, तो इसका सदर चाहे रिलीफ कमेटी के कर ले, दो एक वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर करो,
नहीं तो कमेटी बनाओ तुम्हें हुबली में चेक बड़े लोगों को लेकर बना को चलाते रहते ना, इनको ये छोड़ को देने का नहीं है, काम भी नहीं करते नो और अंजुमन भी छोड़ देते नहीं नो, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए नो रुक को बैठे हुआ ऐसा क्या भी नहीं। सर अवाम का ये भी कहना है कि मजहर खान साहब जो है इलेक्शन के करीब ही जो है आते हैं, फिर बाद में इलेक्शन होने के बाद वो दिखाई नहीं देते, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं बच्चों के पढ़ाई का काम करता हूँ, मैं कभी बंद नहीं करा, दूसरा जैसा इलेक्शन में चालू करे ऑफिस बंद नहीं करा, ये ऑफिस तो मैं 8 साल से देख रहे हैं, हर साल तकरीबन 1000 बच्चों के हम एजुकेशन लोन काम करते हैं, हमारा काम है, वी आर सोशल वर्कर्स, वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, समझे ना। और इलेक्शन में चाहते नहीं, हमारा काम चालू ही रहता, हमारा हमें दिखाते नहीं आपको। इंशाल्लाह टीम बनाएंगे, मैं और अनवर भाई मिलके बनाएंगे एक बेहतर तालीमी याफ्ता, तजुर्बाकार और सबसे बड़ी बात भरोसेमंद टीम को लेकर के आएंगे और इस कौम को कभी मायूस नहीं करेंगे, इस कौम के वखार को कभी झुकने नहीं देंगे, इस कौम के हुकूक के साथ कभी सौदेबाजी नहीं करेंगे जो आज हो रही, अब लोग देख रहे हैं, अवाम देख रही, इस कौम के हुकूक के साथ भी हम लोग कभी, और हर तालिब इल्म को उसकी तमाम ज़रूरतें दिलाएंगे, उसको तमाम जितने भी उसके लिए चांसेस चाहिए सक्सेस होने के लिए वो तमाम मुहैया कराएंगे और इस कौम के हर एक बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। दूसरा बार भी आपने जो इससे एक टीम जो आपकी थी सर, तो अब अचानक जो है बैक आ गई, इसकी वजह क्या है कि बहुत सारे लोग जो आपके पीछे थे उन्हें समझ में नहीं आया कि किसके साथ अब जाको जुड़ना है, तो अब बैक होने की वजह क्या है? ठीक इलेक्शन के 15 दिन पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। अब आप जानते हैं वालिद की जो इम्पोर्टेंस होती है, अब अभी 40 दिन भी नहीं हुए थे इलेक्शन अनाउंस हुआ, हालांकि मेरे वालिद साहब जब जिंदा थे मैं 2 फंक्शन भी कर चुका था, मैं अपनी टीम अनाउंस कर चुका था, फिर मेरी जिम्मेदारी मेरी वालिदा की भी तबीयत आराम नहीं थी, तो मैं बोला भाई हम लोग नहीं करते इलेक्शन इस बार, क्योंकि मेरे वालिदा की भी तबीयत आराम नहीं थी, फिर मैं पीछे हट गया, दूसरा कोई ये नहीं, इस बार हम लोग लड़ेंगे, जब भी इलेक्शन होगा चाहे आप होंगे या कब भी होंगे, मैं और अनवर भाई मिल के करते हैं इलेक्शन, एक अच्छे टीम पढ़ी लिखी तजुर्बाकार जैसे मैंने कहा है,